नाजरीन, आज हम आए हैं आस्ताना पीर खाना सैयद जवेद इकबाल साहब शाह साहब के पास। ढोलनवाल में इनकी लोकेशन है। तो यहाँ पे एक ख़ातून आई थी। ख़ातून के अंदर जिन्नात का बसेरा था। बहुत ज़्यादा टाइम से वो डिस्टर्ब थी, अपने आप से बहुत ज़्यादा वो परेशान थी। बड़ी जगह से उन लोगों ने इलाज अपना करवाया, लेकिन कहीं से भी प्रॉपर तरीके से उनको इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मज़ीद ख़राब होती रही। तो इस आस्ताने की बरकत की वजह से वो यहाँ पे आई और इस जगह पे आके उनकी जो सेहत थी वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तो उनके अंदर जो जिन्नात थे उनको पीर साहब ने कैसे निकाला और कैसे उसको हाजिर किया। हाजिर करने के बाद जिन्नात ने क्या कलमात थे वो पढ़े, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग की है। रिकॉर्डिंग के अंदर जो वॉइस थी, जो जिन्नात की वॉइस थी वो तो नहीं आई, लेकिन हमने वीडियो रिकॉर्ड की है, तो वो आपको दिखाते हैं। देखें जी नाजरीन, ये औरत है, ये पीर साहब के पास आ रही है जिसके अंदर जिन्नात का बसेरा है। जिन्नात है इसके जिस्म के अंदर, और जिन्नात का जैसे कि कुरान पाक में भी जिक्र है, जिन्नात इंसान के जिस्म में ऐसे दौड़ते हैं जैसे खून की रफ्तार होती है। तो ये पीर साहब के पास ये गिर गई, ये बैठ गई है, ठीक है। इनके साथ एक ये भाई भी है इनका, ये खातून जानती है, ठीक है। अब ये देखें, ये पीर साहब के पास ये बैठी है। अब ये मांग रही है, सुपारा मांग रही है, वो जिस पे नमाज का तरीका बताया है, नमाज सीखने का तरीका, ठीक है। इससे पहले कि जैसे कि हमने आपको बताया, तो हमारा पीर साहब का बेटा है एक छोटा, तो पीर साहब थोड़ी देर पहले अपने बेटे को नमाज का तरीका बता रहे थे, नमाज सिखा रहे थे। तो आते साथ इसने वही कायदा बोला है, जी आप मुझे वो कायदा दें जो आप सिखा रहे थे बच्चे को, ठीक है। तो ये हमने पीर साहब ने इस लड़की को, इस औरत को वो किताब दे दी जिसके ऊपर नमाज का तरीका लिखा था। तो ये नमाज का जो तरीका था वो पढ़ रही थी, बोल रही थी। तो ये देखें, इसके अंदर जिन्नात इतने ज़्यादा हैवी है, इन्होंने इनके घर वालों ने कोई भी ऐसा दर्द नहीं है जहाँ पे ये गए नहीं है। हर जगह से इन्होंने इलाज करवाया, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना था इनको। ये देखें, ये पढ़ रही है, झूम रही है साथ। मैं इसके अंदर जिन्नात थे, जिन का नाम भी था, जिन अपना नाम बता रहा था, अब्दुल्ला नाम बता रहा था। तो ये पीर साहब के पास है, ये वो पढ़ रहा है, कायदा पढ़ रहा है। ये आपको सारी वीडियो कोशिश करेंगे दिखाने की। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, माजरा चाहते हैं, लेकिन असल मकसद हमारा जो है वीडियो दिखाने का, आप लोग ढोन की बाबों के पास जाते हैं, जो असल जो अल्लाह के वली है, औलिया अल्लाह का कुरान पाक में भी जिक्र है। तो जो औलिया अल्लाह ज़्यादातर जिनके हाथों में फैज़ है वो आले नबी औलादे अली हैं। तो ये जो सरकार बैठे हुए हैं सैयद जवेद इकबाल साहब, ये आले नबी औलादे अली है, ठीक है। इनके हर एक अल्फाज में अल्लाह ताला ने शफा रखी है, और लोगों को बहुत इधर से बहुत सारे अपने मसाइल लेके आते हैं, और अल्लाह ताला इनकी बरकत की वजह से अल्लाह ताला मरीज़ को शफा दे देता है। अब ये बोल रहा है, ये देखें, ये बातें कर रहा है, इसके अंदर जिन्नात है, ये उल्टी सीधी ये बातें कर रहा है। माजरा चाहता हूँ, आपको ये रिकॉर्डिंग थी जो सीसीटीवी की, आपको भी पता है, तो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग होती है वो निकालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इस वजह से हमने ये रिकॉर्डिंग अपनी कर रहे हैं, सीसीटीवी से, मोबाइल से हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जिन्नात कह रहा है, जी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मुझे माफ़ कर दें। तो सरकार बोल रहे हैं, बाबा जी ने जिनके सामने एक शर्त रखी है, मैं तुझे एक ही सूरत में माफ़ करूँगा, अगर तू इस औरत के जिस्म में से बाहर निकलेगा, और निकलने की एक शर्त भी है, पहले तू कलमा पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा तो फिर बाहर निकलेगा। ये देखें, ये बाबा जी ने देखे, इसमें बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो यहाँ पे इशू भी खड़ा करेंगे, जी औरत को कोई भी अल्लाह वाले हाथ नहीं लगाते। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, इस औरत के अंदर जिन्नात है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनके सामने औरत है, वो हर औरत को अपनी बेटी के रूप में देखते हैं। तो ये भी आपका जो सवाल है उसका मैंने जवाब देने की बेहतरीन तरीके से आपको कोशिश की है। तो यहाँ पे कोई भी लेडीज़ आती है तो बाबा जी उनको अपनी बेटी ही समझ के उनका इलाज करते हैं। तो इस वजह से ऐसे बकवास बेहुदा
कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर आप अल्लाह वालों के पास जाते नहीं हैं तो अल्लाह वालों का मजाक उड़ाने की भी, मजाक बनाने की भी आपको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह का और अल्लाह के बंदों का, औलिया अल्लाह का कुरान पाक में भी जिक्र है। तो ये देख रहे हैं, ये पास औरत बैठी है, औरत से भी बातें कर रहा है। मौला अली हक, ये बाबा जी उससे पूरी डिटेल पूछ रहे हैं। हक मौला अली हक के, हक के, हक के, हक। असल में मेरे साथ बाबा जी का बेटा है सैयद कबीर शाह साहब, तो उनके बेटे के साथ मैंने मिल के ये रिकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ। तो हमारे जो मुस्तद हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, तो बुरा समझते हैं। तो ऐसे किसी की भी रिकॉर्डिंग को बाहर निकालना, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमें यही तरबियत दी है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, इनका जो चेहरा है वो ब्लर करूँगा, आपको चेहरा ना नज़र आए, क्योंकि ख़ातून है। वो देखें, वो जो उनके साथ मर्द हजरात आए हैं तो उनके साथ भी वो बदतमीज़ी कर रहा है। ये देखें, तो आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब बाबा जी की ये बैत होगा। बाबा जी ने एक ही शर्त रख दिया, आप हमारी बैत होगे, फिर इसके जिस्म में से निकलने से पहले आप कलमा पढ़ोगे। तो वो कह रहा है मैंने नहीं पढ़ना। तो अभी पढ़ाएंगे, इसका बाप भी पढ़ेगा। इधर तो बड़े बड़े आए हैं, बड़ों बड़ों को सीधा कर दिया। ये असल पे घमंड किसी चीज़ का नहीं है, ये अल्लाह का और अल्लाह के ज़िक्र में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, जो पत्थर की चट्टान होती है उसको भी पिघला देता है, जो अल्लाह का ज़िक्र होता है। ये दे, ये बैत कर रही है, ये जीन साहब अब बैत कर रहे हैं। ये अभी अभी ये अभी वो कह रहा है जी मैं आपके दर का कुत्ता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वो कह रहा है असल पे इन्होंने मुझे छेड़ा था, क्योंकि हम तो यहाँ पे मौजूद थे, तो हमें तो पता था ये क्या क्या कह रहा है। वो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन बाबा जी ऐसे उसे माफ़ी नहीं दे रहे। उसे कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसे इजाज़त देंगे बाहर निकलने की और मुसलमान करेंगे। ये बहुत बड़ा है ना, जो खुशकिस्मती है हम लोगों के लिए। तो अल्लाह के औलिया अल्लाह आज भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, तो फिर भी हम लोग फ़ायदा ना उठाएं, तो ये हमारी गलती है। अगर आपका कोई भी मसाइल है, घरेलू है, जिन्नात है, शयातीन का बसेरा है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, आपको लगता है जी आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, टूना कर दिया है, तो इस जगह के ऊपर आप आएंगे, रियल आपके साथ क्या होगा आपको वही मालूमात मिलेगी। आपका पूरा एक स्कैन किया जाता है, आपकी कमीज़ मंगवाई जाती है। कमीज़ मंगवाने के बाद आपके सामने कमीज़ बड़ी होती है और आपके सामने कमीज़ छोटी होती है, जिसके ऊपर इल्म हुआ होता है। तो किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई भी ऐसी दो नंबरी, झूठी फरेबबाजी ऐसी नहीं है, जैसे कि आप बाकी जगह पे देखते हैं। ये देखें, अब ये बोल रहा है, अब ये औरत के साथ भी ये नाराज़ हो रहा था, ये बैत होने लगा, कह रहा मुझे माफ़ कर दो। तो ये देख रहे हैं, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाबा जी की ऐसी आपका सवाल होगा, औरत को अल्लाह वाले हाथ नहीं लगाते, तो बाबा जी इसी वजह से औरत के सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। वो यहाँ पे कोई भी औरत आती है तो वो अपनी बेटी समझ के उसका इलाज करते हैं। तो आपकी मेहरबानी, ऐसे बेहुदा कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम पूरी स्टडी कर लिया करें, तो फिर अपना सवाल किया करें। ये देखो, ये माफ़ी मांग रहा है, मुझे माफ़ कर दो। ये बहुत ज़्यादा टाइम से ये परेशान थी, ये खातून, इसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं आगे भी इनकी जो रिकॉर्डिंग है आपको वो भी दिखाता हूँ, वो मैंने कोशिश करता हूँ वो भी दिखाने की।